श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिनको अगर आप लोग अपने जीवन में अपनाते हो तो उससे आप लोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हो और गारंटीड भगवान श्री कृष्ण के धाम को आप लोग प्राप्त करोगे और उनके चरण कमलों की सेवा आपको मिलेगी। 3 निष्ठाओं के बारे में मैं बात करूंगी, तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा। अगर आप इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपनी भक्ति में अग्रसर होना चाहते हो तो। लेकिन उन सभी बातों से पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपको भक्ति करना है, अगर आपको अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको भक्ति करनी पड़ती है, मतलब आपको भगवान की सेवा करनी पड़ती है, आपको सही मार्ग पर चलना पड़ता है, आपको कई सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें त्यागना होता है जो कि भौतिक जगत की होती है। ठीक है, लेकिन आज मैं ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आप जहां रहते हो, जैसे रहते हो, जिस परिस्थिति में रहते हो, जो कार्य आप करते हो, उन सभी के साथ आप इस चीज को करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अपनी फैमिली में ही रहना है, किसी को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तपस्वी या वैरागी बनने के लिए मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूंगी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, परिवार के बीच रहते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो जो सबसे पहली निष्ठा है उसकी मैं बात करूं तो वो है नाम निष्ठा। अब नाम निष्ठा क्या आप लोग समझते हो? अगर आप सभी जानते होंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा और कृष्ण से ही मिलकर अवतार लिए थे, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने, जिन्होंने नवद्वीप में अवतार लिया था। अगर आपको इनकी कथा नहीं पता है या आप इनकी कथा सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। मैं महाप्रभु की कथा भी आप लोगों के लिए अवश्य ही लेकर आऊंगी। तो महाप्रभु खुद चैतन्य चरितामृत में आज्ञा करते हैं कि वो व्यक्ति जिसने नाम निष्ठा को पकड़ के रखा है, जिसने अपने जीवन में नाम निष्ठा को सुदृढ़ करके रखा है, उसके घट में मैं वास करूंगा। घट यानी कि हृदय, हमारा हृदय। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, अगर महाप्रभु आपके घट में वास करते हैं इसका मतलब स्वयं राधा कृष्ण आपके घट में वास करते हैं। अगर आप रोज 1 लाख नाम करते हो, महाप्रभु जी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि रोज 1 लाख नाम करता है उसके घट में मैं वास करता हूँ। अब देखो, रोज 1 लाख नाम सुनकर ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये क्या बोल दिया, ये तो असंभव सी चीज है। इतने सारे कामों के बीच में अगर हमारी ऐसी दिनचर्या है कि हमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है तो 1 लाख नाम करने का टाइम किसके पास है, हम कैसे कर पाएंगे? पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे। तो देखिए, अगर आप लोग माला जप करते हो, अगर आपकी दीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है, तब तो आपके गुरु ने आपको डेली जितनी माला करने की आज्ञा दी होगी आप उतना करते होंगे। अभी बात करते हैं उन लोगों की जो लोग दीक्षित नहीं है, जिन लोगों के पास अपने गुरु का मंत्र प्राप्त नहीं है। तो अब आप लोग ऐसे में क्या करोगे? आपको भगवान का जो भी नाम अच्छा लगता है आप उस नाम का जप करो। देखो, वैसे तो आपको डेली 16 माला तो कम से कम इस कली काल में करनी ही चाहिए। महाप्रभु की आज्ञा है कि कम से कम 16 माला करो, एकदम इनिशियल लेवल पे। लेकिन अभी की परिस्थिति की अगर मैं बात करूं तो 16 माला भी हमारे लिए बहुत हो जाती है, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है। 16 माला करने में हम लोग 3-3, 4-4 घंटे लगा देते हैं। वैसे जनरली 16 माला करने में आपको मुश्किल से 2 घंटे या 2.25 घंटे का टाइम लगता है, उससे ज्यादा का समय नहीं लगता है। और जब एक बार आप करने लगोगे, आपके रूटीन में चीजें आ जाएंगी तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो ठीक है, 16 माला मत करो, मैं नहीं कहती हूँ कि आप अभी से 16 माला करो। इनिशियली आप लोग 1 माला से शुरू करो। जब आप 1 माला अच्छे से कुछ दिनों तक करने लग जाओगे तब फिर आप अपनी माला की संख्या बढ़ा सकते हो। फिर आप 2 माला करो, फिर आप 3 माला करो, फिर आप 4 करो। इस तरह से धीरे 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 आपको अपने नाम जप को बढ़ाना होगा। ठीक है, अब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें माला से जप करने का समय नहीं मिलता। देखो, इनिशियल अवस्था जो होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गिन गिन कर भगवान के नाम क्यों जप करें, भगवान ने तो हमें गिन कर सारी चीजें नहीं दी है। पर देखो, आप कोई बहुत बड़े सिद्ध तो हो नहीं, बहुत बड़े तपस्वी तो हो नहीं जो निरंतर आपकी जीवा से भगवान का नाम निकले। इस अवस्था पे तो हम लोग नहीं है। अभी तो हम लोग उस लेवल पे हैं कि
दिन भर में अगर एक नाम भी हम लोग भगवान का ले ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो इस लेवल पर फिर आप लोगों को माला से जप की प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, क्योंकि उसमें आपको पता रहता है एक माला अगर मैंने करी तो हाँ मैंने 108 बार भगवान के नामों का जप किया है। फिर जब आप 2 माला करोगे, 3 माला करोगे तो आपको रहेगा कि हाँ मैं इतने नाम कर चुका हूँ। और फिर धीरे 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 जब माला से जाप करते करते आप लोगों की प्रैक्टिस बन जाएगी, जिस दिन आप लोग उस सिद्ध अवस्था पे पहुंच जाओगे कि हाँ अब डेली आप जितने अभी कर रहे हो उसमें अब आपको माला की आवश्यकता नहीं है, बिना माला के ही निरंतर जीवा से नाम जप चल रहा है। आप माला छोड़ सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है ना। लेकिन अभी तो हम लोग ऐसी जगह पर खड़े हैं, अभी हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि किसी को पकड़ के हमें नाम जप करवाने की आवश्यकता है, हम खुद से नहीं कर सकते। तो ऐसे में माला की आवश्यकता है। आप 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, धीरे 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 माला की संख्या को बढ़ाओ। जब आप डेली 16 माला कुछ दिनों तक कंटिन्यू करने लग जाओगे, कुछ महीने कुछ सालों तक करने लग जाओगे, फिर अपनी माला की संख्या को बढ़ाकर 32 करो, फिर जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो 64 करो। इस तरह से जब आप 1 लाख नाम पर डे करने लग जाओगे, उस दिन आपके इस हृदय में, आपके इस घट में स्वयं महाप्रभु, स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी का वास हो जाएगा। तो ये है नाम निष्ठा। देखो, खुद भी भजन करो और औरों को भी भजन करने के प्रेरित करो। कोई शर्म वाली बात नहीं है इस चीज में। आपको घर में देखो, लोगों की निंदा चुगली तो हम लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, है ना। हमें कभी किसी की निंदा चुगली नहीं सुननी चाहिए। सामने वाला अगर कोई कर भी रहा है तो आप उस चीज में इंटरेस्ट मत लो। 1-2 बार वो बोलेगा, फिर वो समझ जाएगा कि यार इसको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है। वो आपके पास किसी की निंदा करने आए, कुछ इधर उधर की बातें करने आए, आप उससे भजन की बातें करो, भगवान की बातें करो, है ना। उनको भी आप भजन करने के लिए प्रेरित करो और खुद भी भजन करो। तब भगवान श्री कृष्ण आपसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम स्वयं तो भजन कर लेते हैं, पर क्या हम दूसरों से भी वो चीज करवा पा रहे हैं। जितने लोग हमारे प्यारे को प्यार करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। आप करके देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली निष्ठा होती है भगवान की नाम निष्ठा। अभी दीक्षित नहीं हो, पहले तो आपको दीक्षा भी लेनी चाहिए। जिन भी संत में, जिनमें भी आपकी रुचि है, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, जिनको भी सुनना आपको अच्छा लगता है, जो भी जहां भी आपका मन लगता है वहां से आप दीक्षा लीजिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, नाम निष्ठा करनी है। चलो कुछ भी नहीं हो रहा है तो नाम तो जप ही सकते हो। अगर आपको कृष्ण नाम पसंद है तो कृष्ण नाम जपो, गोविंद नाम पसंद है तो गोविंद नाम जपो। और सबसे बेस्ट तो है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप लोग जप करो, फिर तो आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहली निष्ठा होती है नाम निष्ठा। अब हम बात करते हैं दूसरी निष्ठा के बारे में। अब देखिए, नाम निष्ठा तो हो गई, अब जो दूसरी निष्ठा है वो है तुलसी निष्ठा। जी हाँ, तुलसी देवी की सेवा किए बिना, तुलसी देवी को धारण किए बिना आप श्री कृष्ण को कभी नहीं पा सकते हो। श्री कृष्ण की भक्ति आपको कभी नहीं मिल सकती। सबसे पहला तो गले में आपको तुलसी धारण करनी होगी। और गले में आप, कंठ में आप तुलसी कब धारण करोगे, कंठी कब धारण कर सकोगे, जब आपका अंडा छूटेगा, जब आपका नॉनवेज छूटेगा, जब आपका प्याज लहसुन छूटेगा, तभी आप कंठ में इस कंठी को धारण कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं कंठी भी पहन लेती हूँ और मैं प्याज लहसुन भी खाऊंगी या नॉनवेज भी खाऊंगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको उस चीज का अपराध लगेगा। कंठी आप तभी धारण कर सकते हो जब इन सभी चीजों से आप दूर रहते हो, किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना है। कंठी पहनने के भी कुछ नियम है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप वहां से चेकआउट करना, ठीक है। पर मेन जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है कि अगर कंठी पहनना है तो इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा आपको। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण तो पानी तक बिना तुलसी के नहीं धारण करते हैं। जब भी हम उन्हें भोग लगाते हैं, क्या बिना तुलसी के श्री कृष्ण कुछ लेते हैं? बिना तुलसी के श्री कृष्ण आपकी एक रोटी तक नहीं पाएंगे, 56 भोग की तो बात ही दूर है। तो आपको क्या लगता है कि बिना आपके तुलसी निष्ठा के, बिना आपके पास तुलसी हुए भगवान इस इतने बड़े शरीर को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो तुलसी निष्ठा आपको प्रबल करनी होगी। और ये सारी बातें मैं मन से नहीं बोल रही हूँ, ग्रंथों में लिखी है। आप चाहे तो स्कंद पुराण चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो चैतन्य चरितामृत चेक कर सकते हैं, जिसमें स्वयं महाप्रभु इन सभी चीजों की आज्ञा कर रहे हैं। तो तुलसी निष्ठा होनी चाहिए। अगर अभी इनिशियल लेवल पे आप लोगों से प्याज लहसुन नहीं छूटता है तो कोई बात नहीं है, कंठी आप लोग धारण मत कीजिए, लेकिन भगवान के नामों का जब, जो नाम निष्ठा की हमने बात
की है उसको प्रगाढ़ कीजिए। अभी आप नाम जप शुरू कर दीजिए, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप शुरू कर दीजिए। धीरे 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 जब कृपा होने लगेगी, आपके अनर्थ निवृत्ति होने लगेगी, तब आप अपने आप सारी चीजों में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो गले में तुलसी धारण करना, तुलसी जी की सेवा करना, रोज तुलसी जी में जल देना, तुलसी जी का सिंचन करना, भगवान श्री कृष्ण को डेली तुलसी पत्र अर्पण करना, ये है आपकी दूसरी निष्ठा, तुलसी निष्ठा, तुलसी की सेवा करना। और तीसरी और आखिरी निष्ठा जो है वो है एकादशी निष्ठा। कल ही उत्पन्ना एकादशी गई है, जिनका महत्व आप सभी जानते हो, चैनल पे इसकी वीडियोस ऑलरेडी थी। और मैं सिर्फ उत्पन्ना एकादशी की ही बात क्यों कर रही हूँ, साल में जितनी भी एकादशियां आती है वे सभी एकादशी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जानना चाहते हो एकादशी की क्या महिमा होती है, क्या महत्व होता है, कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए इस चीज पर वीडियो लेकर आऊंगी। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना भी हुआ है, आप चाहे तो ओल्ड वीडियोस में चेकआउट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो एकादशी निष्ठा, भगवान को जो व्यक्ति ये 3 निष्ठाएं धारण करता है, सबसे पहला नाम निष्ठा, दूसरा तुलसी निष्ठा और तीसरा एकादशी निष्ठा, जिसने अपने जीवन में ये 3 निष्ठाओं को धारण कर लिया और फिर वो पूर्ण समर्पण के साथ आपको करना है, तो देखना आपको कोई नहीं रोक सकता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने से, राधा रानी को प्रसन्न करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और देखो ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। देखो मैंने भी कंठी धारण करी है, इसका मतलब है मैं प्याज लहसुन का सेवन नहीं करती हूँ, मैं किसी तरह का कोई नशा नहीं करती हूँ, मैं नॉनवेज ग्रहण नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कितना खुश हूँ अपनी लाइफ में। और आप भी ये चीज करके देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बचपन से ही ये सारी चीजें छोड़ता है, हर किसी ने अपनी लाइफ में इनको कभी ना कभी ग्रहण किया है, क्योंकि हमें इनिशियल लेवल पे तो कुछ भी नहीं पता होता, धीरे धीरे जब पता चलता है तब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सात्विक भोजन करके। आपका जो माइंड है ना, आप लोग करके देखिए, जब भी आप प्याज लहसुन वाला भोजन करते हो ना, आपको एक अलग सी ही प्रवृत्ति अपने आप में महसूस होगी। और किसी दिन सात्विक भोजन करके देखिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि कितनी तीव्रता से चलती है, कैसा आपको अपने आप में अच्छा महसूस होता है। नहीं विश्वास है तो आप लोग करके देखिए। और देखो प्याज लहसुन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिन भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, जिन भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, क्या उनके लिए आप लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते? मुझे तो लगता है ये बहुत छोटी चीज है जो हम भगवान के लिए त्याग करते हैं। और प्याज लहसुन के बिना भी सारी डिशेस बनाई जा सकती है और बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग भी नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा बिल्कुल अपने जीवन में धारण करो। देखो एकादशी व्रत करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग निर्जल निराहार रहो, एकादशी व्रत करो, आप लोग फलाहार ले सकते हो। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं ऑप्शन है, अगर आप नहीं भूखे रह सकते हो, तो किसने बोला है भूखे रहो? सिर्फ अन्न का त्याग करो और फलाहार ग्रहण करो, और बस भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत करो, कभी किसी मनोकामना के लिए मत करो। फिर देखो जो भी आप लोग चाहते हो वो सब कुछ कैसे होने लगता है। देखो भगवान को पाना बहुत मुश्किल नहीं है, प्रहलाद ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पा लिया था। नामदेव जी तो बहुत छोटे थे जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे। भगवान भावग्राही है, वो आपके भाव को देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जानते बूझते भी आप वो चीजें ना करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है जिन्हें पता सब कुछ होता है लेकिन वो भोला बनने का नाटक करते हैं। तो देखो भगवान के सामने छल कपट तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो मैं आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उनको प्रसन्न करना चाहते हो, उनकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवान के लिए कुछ करना चाहते हो, तो अपने जीवन में इन 3 निष्ठाओं को अवश्य ही धारण करो। नाम निष्ठा, जितना नाम जप होता है करो, ठीक है। इनिशियल लेवल पे 1 माला से शुरू करो, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप अपनी माला की संख्या बढ़ाते जाइएगा। कोई नाम नहीं है, गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र आपको भगवान से मिलाने वाला है, ये चीज आप चैतन्य चरितामृत में खुद चेक कर सकते हो। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी ये बात कह रहे हैं। दूसरा है तुलसी निष्ठा, तुलसी देवी की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना सब आपको करनी है। हर वैष्णव के घर में तुलसी होनी चाहिए, हर कृष्ण भक्त के घर में तुलसी होनी चाहिए। तुलसी का सिंचन आपको करना है। भगवान श्री कृष्ण के लिए तुलसी महारानी आपके पास होनी चाहिए, और धीरे धीरे कोशिश करिए कि वो सारी चीजें भी आप छोड़ सको जो आपको तुलसी कंठी पहनने में बाधा पैदा कर रही है, ठीक है। तीसरा है आपकी एकादशी निष्ठा।
एकादशी निष्ठा भी निभाइए। एकादशी व्रत बहुत कठिन नहीं होता है, ट्रस्ट मी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब दिन में कितनी बार खाते हैं, बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते, लेकिन एकादशी का व्रत उनका इतने आसानी से निकल जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता। और वो कैसे? क्योंकि वो उस व्रत को करना चाहते हैं। तो आप लोग भी एकादशी का व्रत कीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। और जो भी हेल्प आप लोगों को चाहिए होगी इन तीनों ही निष्ठाओं को पूर्ण करने में, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग कभी भी मुझसे जुड़ सकते हो, आप लोग कभी भी मुझे कमेंट करके कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। आप लोगों को जो परेशानियां होंगी मैं सभी का हल करने की कोशिश करूंगी। बस आप लोग इन चीजों में आगे बढ़िए और फिर देखिए आपको कितनी जल्दी अनुभव भी होने लगते हैं और कितनी जल्दी आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। आई होप आप लोगों ने इन तीनों ही निष्ठाओं को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है। कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, आप बेझिझक होकर मुझसे पूछिए। कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे एनी टाइम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी लोग कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, जो भी लोग राधा रानी की भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको वो क्लियर रास्ता पता हो कि किस रास्ते पर आपको चलना है और किस रास्ते पर चल के आप लोग भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप लोग दीक्षा भी ग्रहण कर सको, जिन भी संत में आपकी रुचि है, क्योंकि बिना गुरु के गति कभी नहीं होती है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझसे कनेक्ट करते हो, तभी मुझे समझ में आता है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, इंफॉर्मेटिव था और आप लोगों को अपने जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद कोई ना कोई बदलाव अवश्य मिलेगा, ट्रस्ट मी। आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।